विमेन्स मूवमेंट। तो आज हम देखते हैं कि जितने भी विमेन्स हैं, गर्ल्स हैं, उन सभी को हक है, उनको राइट है कि वो स्कूल जा सकें, पढ़ाई कर सकें और बाहर काम करने जा सकें, राइट। इसके अलावा दूसरे जो स्पेयर्स हैं जैसे कि लीगल रिफॉर्म्स, मतलब कि आज हम देखते हैं कि विमेन्स के लिए काफी सारे लॉज हैं कि अगर विमेन्स के खिलाफ कोई गलत काम हो रहा है, विमेन्स को कोई प्रॉब्लम दे रहा है, उसे प्रताड़ित कर रहा है, तो उसके खिलाफ भी बहुत सारे लॉज हैं और रेगुलेशंस हैं। अगर वुमेन्स के खिलाफ कोई वायलेंस हो रहा है, उससे रिलेटेड लॉज हैं। वुमेन्स की हेल्थ को लेकर काफी ज्यादा आजकल जो है केयर की जाती है कि वुमेन्स को, जैसे आप देखोगे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आई थिंक विटामिन डी के जो है वो कैप्सूल्स वगैरह दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये पाया गया है कि वुमेन्स में इस चीज की कमी है इस तरीके से। तो आप देखोगे कि हेल्थ पे भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जा रही है, हेल्थ पे फोकस किया जा रहा है वुमेन्स की, और वुमेन्स की प्रोटेक्शन के लिए काफी सारे लॉज हैं। अगर उनके साथ कुछ वायलेंट वगैरह होता है तो उसके खिलाफ कदम उठाए जाते हैं। तो ये जितनी भी सिचुएशन इम्प्रूव हुई है किसी भी स्फेयर में, चाहे स्टडी के मामले में देख लें, चाहे वर्क के मामले में देख लें, कि आज लड़कियों को पढ़ाई में बढ़ावा दिया जाता है और उन्हें काम करने के लिए बाहर भेजा जाता है कि उस पर प्रॉब्लम नहीं उठाई जाती, उस पर सवाल नहीं उठाए जाते। और जो घर वाले हैं आजकल मतलब अपनी बेटी को पढ़ने के लिए बाहर काम पे भेज देते हैं। और जैसा कि अभी जस्ट डिस्कस किया कि लीगल रिफॉर्म्स हैं, वायलेंस वगैरह के खिलाफ जो है कदम उठाए जाते हैं। तो ये जो सिचुएशन इम्प्रूव हुई है वो अपने आप नहीं हुई है। इसके लिए विमेन्स ने इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है ताकि ये चेंजेस आ सके, ताकि विमेन्स के प्रोटेक्शन के लिए लॉज बन सके, ताकि विमेन्स को भी इक्वली ट्रीट किया जा सके। तो इन सभी चीजों के लिए विमेन्स ने काफी संघर्ष किया है, स्ट्रगल किया है। और ये जो स्ट्रगल है इसे हम क्या कहते हैं, विमेन्स मूवमेंट, की औरतों द्वारा जो किया गया आंदोलन है, विमेन्स मूवमेंट। तो इंडिविजुअल वुमेन मतलब कि अलग अलग जो औरतें हैं, वुमेन्स की ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं हमारे देश के अलग अलग पार्ट से, वो सभी इस मूवमेंट का हिस्सा हैं। मेनी मेन सपोर्ट द वुमेन्स मूवमेंट एज वेल। और ऐसा नहीं है कि ये जो मूवमेंट है उसमें सिर्फ और सिर्फ औरतें ही हिस्सा ले रही हैं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मेन भी हैं, आदमी भी हैं जो कि वुमेन की मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि वो अपने हक के लिए लड़ सके, ताकि उन्हें उनका हक मिल सके। और ये जो मूवमेंट है इसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, अलग अलग तबके से विमेन आती हैं, अलग अलग तबके से लोग आते हैं, अलग बैकग्राउंड होता है उनका, अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड होता है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड अलग होता है। ठीक है, कोई पढ़ा है, कोई इतना नहीं पढ़ा, कोई किसी बैकग्राउंड से आ रहा है, कोई किसी क्लास से आता है। तो इस तरीके से सब बहुत ज्यादा पैशनेट हैं लोग इस चीज को लेकर, अलग अलग तरीके से एफर्ट्स डालते हैं, सब अपने अपने लेवल पर एफर्ट डालते हैं कि किस तरीके से वो इस मूवमेंट को और बेटर बना सकें और औरतों की जो प्रॉब्लम है उसे लोगों के सामने ला सके। तो डाइवर्सिटी, पैशन एंड एफर्ट्स के वजह से ये जो मूवमेंट है ये और ज्यादा वाइब्रेंट बनती है। और जो विमेन्स हैं, जो ये पूरी मूवमेंट है उसमें हिस्सा लेने वाले लोगों ने अलग अलग स्ट्रेटेजीज अपनाई हैं ताकि वो विमेन्स की प्रॉब्लम्स को लेकर, उनके राइट्स को लेकर लोगों में अवेयरनेस, उनके लोगों के बीच में जागरूकता जो है वो फैला सकें, और अपने खिलाफ होने वाले डिस्क्रिमिनेशन के लिए वो लड़ सकें और जस्टिस, न्याय प्राप्त कर सके। कि विमेन्स के साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनके साथ जो है कहीं कहीं पे हिंसा होती है, कहीं पे उन्हें औरत होने के कारण बहुत सारी चीजों से वंचित रखा जाता है। तो इन सभी चीजों के खिलाफ जो है वो लड़ती हैं, अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं ताकि इन सभी चीजों को, डिस्क्रिमिनेशन को कम किया जा सके और न्याय जो है उसे प्राप्त किया जा सके। तो किन किन तरीकों से जो है विमेन्स इस चीज को लेकर लड़ती हैं। तो पहला है कैंपेनिंग। ठीक है, कैंपेनिंग क्या हो गया, अभियान। मतलब कि जब किसी चीज को अचीव करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए जाएं तो उस चीज को हम कहते हैं कैंपेनिंग, की अभियान चल रहा है। ठीक है, सो कैंपेन्स टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ वुमेन्स मूवमेंट। तो वुमेन्स मूवमेंट में क्या होता है कि वुमेन्स के द्वारा ये जो आंदोलन चलाया जा रहा है उसमें अलग 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 तरीके के अभियान चलाए जाते हैं। और अभियानों में क्या किया जाता है, उन कैंपेन्स में औरतों के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनके खिलाफ जो वायलेंस हो रहा है, उन सभी चीजों के खिलाफ आवाज उठाई जाती है और लोगों को जागरूक किया जाता है। और इन कैंपेन्स की वजह से काफी बार ये हुआ है कि नए लॉज जो है वो पास हुए हैं। मतलब इन कैंपेन्स का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है वुमेन्स के लिए लॉज वगैरह बनवाने में। जैसे कि 2006 में एक लॉ पास हुआ ताकि जो विमेन है जिनको फिजिकल एंड मेंटल वायलेंस का सामना करना पड़ा अपने घरों में,
जैसे कि हम डोमेस्टिक वायलेंस भी कहते हैं कि उनके घर में उनके खिलाफ जो है मारपीट की जा रही है, उन्हें फिजिकली मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। तो 2006 में जो लॉ पास हुआ वो इस डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ औरतों को लीगल प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड कराता है। तो इसी तरीके से जब वुमेन्स मूवमेंट ने एफर्ट्स किए अपनी तरफ से, इस तरीके से कैंपेन्स चलाए, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने 1997 में गाइडलाइन निकाली ताकि वर्क प्लेस में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में औरतों के खिलाफ जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है उसके खिलाफ औरतों को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो उस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में गाइडलाइंस निकाली थी। इसी तरीके से 1980s में क्या हुआ कि ये जो अलग अलग वुमेन्स ग्रुप थे, अलग अलग औरतों के जो संघ थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डाउरी डेथ्स के बारे में बात करनी शुरू की, डाउरी डेथ्स के खिलाफ आवाज उठाई। क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज्यादा केसेस आ रहे थे कि जो नई नई ब्राइड्स होती थी, दुल्हनें होती थी, उन्हें उनके इन लॉज द्वारा और उनके हस्बैंड द्वारा, कि उनके जो ससुराल वाले लोग हैं, उनके जो हस्बैंड्स हैं, उनके द्वारा उनको बहुत ज्यादा मारा जाता है, पीटा जाता है, उनकी उनका मर्डर कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो इन लॉज हैं, जो ससुराल वाले हैं, उन्हें डाउरी का लालच होता है, ग्रीडी फॉर मोर डाउरी, कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा दहेज चाहिए होता है। तो वो क्या करते हैं कि जो न्यू न्यू ब्राइड्स होती हैं उनको बोलते हैं कि तुम अपने घर से, अपने पापा से, अपने भाई से क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि और दहेज मंगवाओ। कोई गाड़ी की डिमांड करता है कि अपने पापा से कह के कार मंगवाओ, कोई कहता है इतने पैसे मंगवाओ। तो इस तरीके से ज्यादा दहेज के लालच में जो इन लॉज है वो कभी कभी जो ब्राइड्स हैं उनको मार दे रहे थे। तो ये जो केसेस हैं डाउरी डेथ्स के, कि दहेज की वजह से जो औरतों की मृत्यु हो रही थी, हत्या हो रही थी, तो इस चीज के खिलाफ अलग अलग विमेन ग्रुप्स ने आवाज उठाई। उन्होंने इन सभी औरतों को जस्टिस दिलाने के लिए आवाज उठाई कि क्यों इन जो अभी तक ब्राइड्स मरी हैं, डाउरी डेथ्स जो हुई हैं, अभी तक उन औरतों को जस्टिस क्यों नहीं मिला। तो इस चीज के खिलाफ भी उन्होंने आवाज उठाई। दे डिड सो बाय कमिंग ऑन द स्ट्रीट। और ये जो आवाज है उन्होंने कैसे उठाई कि वो जो स्ट्रीट्स हैं उन पर आ गए। उन्होंने एक तरीके से जैसे रैली वगैरह चलती है ना, कि यहाँ पे आप फोटो में देखोगे, जैसे ये रास्तों पर आ जाना, कि बैनर्स वगैरह लेके, अब जैसे यहाँ पे आवाज उठाने की जो हो रहा है अपने मुद्दे को लेकर कि वो गलत हो रहा है, तो इस तरीके से वो स्ट्रीट्स पे आई, उन्होंने आवाज उठाया। कोर्ट्स को अप्रोच किया कि वो अलग अलग कोर्ट्स में गए, वहां पे अपनी आवाज उठाई और लोगों के बीच में ये सभी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की कि इस तरीके से औरतों के खिलाफ जो है वायलेंट हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, और इन औरतों को जो है वो न्याय मिलना चाहिए। तो इस तरीके से स्ट्रीट्स पे आके लोगों के बीच में जाके इन्फॉर्मेशन शेयर करके जो वुमेन्स ग्रुप है उन्होंने आवाज उठाई। और धीरे धीरे करके ये जो इशू है वो एक पब्लिक इशू बन गया। पब्लिक इशू मतलब कि जनता के बीच में ये इशू जो है इसके ऊपर बात होने लगी। अब ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस चीज के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। अब न्यूज़पेपर्स में ये खबर आने लगी थी कि इस तरीके से औरतें जो हैं वो डाउरी डेथ्स के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। और इस तरीके से इस मूवमेंट की वजह से क्या हुआ कि जो डाउरी लॉज थे, जो दहेज के लिए जो लॉज वगैरह थे, उनमें चेंजेस आए। और ये चेंज आया कि जो भी फैमिलीज इस तरीके से डाउरी दहेज लेती हैं उसकी वजह से अपनी बहुओं की, अपनी जो ब्राइड है उसकी हत्या कर देती हैं, तो उनको प्रॉपर पनिशमेंट होगी। अब यहाँ पे एक पिक्चर देख सकते हो आप, ये सत्या रानी है और ये सुप्रीम कोर्ट के आगे बैठी हैं। और आप यहाँ देख सकते हो कितनी सारी जो है फाइल्स वगैरह हैं। अब ये जो फाइल्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये एक बहुत ही लंबी लीगल बैटल के दौरान इकट्ठे हुए हैं। लीगल बैटल किस चीज की, कि इनकी बेटी की जो है डाउरी की वजह से हत्या कर दी गई थी उनके इन-लॉज द्वारा। तो अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रही थी ये। तो वो जो लीगल बैटल थी उसके दौरान जो है उन्हें इस तरीके की जो फाइल्स वगैरह हैं वो इकट्ठी हुई, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे हुए और फाइनली उन्होंने ये जो जस्टिस है वो मिला अपनी बेटी के लिए। और अब ये वुमेन्स मूवमेंट में काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। जो दूसरा तरीका है, एक तो हमने पढ़ा कैंपेनिंग, दूसरा है रेजिंग अवेयरनेस, कि लोगों में जागरूकता फैलाना, लोगों को इस चीज से अवगत कराना कि विमेंस की क्या हालत हो रही है, विमेंस के खिलाफ किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उन पे किस तरीके से वायलेंस हो रहा है। तो इसमें विमेंस ग्रुप क्या करते हैं, वो पब्लिक के बीच में जाते हैं, पब्लिक मीटिंग्स होती हैं, स्ट्रीट प्लेज होती हैं, जिनके थ्रू जो है लोगों को अवेयर कराया जाता है, लोगों को विमेंस के साथ जो सिचुएशन है उसके लिए अवेयर कराया जाता है, जागरूक कराया जाता है। फिर है प्रोटेस्टिंग, की प्रोटेस्टिंग मतलब कि किसी चीज के खिलाफ आवाज उठाना, किसी चीज का अपोज करना। तो वुमेन्स मूवमेंट जो है वो हमेशा आवाज उठाती है, वॉइस रेज करती है जब भी वुमेन्स के अगेंस्ट कोई वायलेशन होता है,
तो उस टाइम पे ये जो वुमेन्स हैं, वुमेन्स मूवमेंट है, वो आवाज उठाती हैं, वो इसी तरीके से स्ट्रीट्स पे निकलते हैं, बैनर्स लेते हैं, लोगों में जागरूकता फैलाते हैं। तो जो वुमेन्स मूवमेंट है वो वॉइस रेज करती है इस चीज के अगेंस्ट। जैसे कि मान लो कोई पॉलिसी निकली है, कोई लॉ वगैरह निकला है जो कि औरतों के खिलाफ जा रहा है, जो कि औरतों के भले के मतलब इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहा है, जिससे औरतों का भला नहीं होने वाला। तो इस तरीके से लॉज जो होते हैं, पॉलिसीज जो होती हैं, उनके खिलाफ वुमेन्स मूवमेंट जो है वो आवाज उठाती हैं। लोग सड़कों पे आते हैं, मांग करते हैं कि ऐसे लॉज को, पॉलिसीज को वापस लिया जाए, उन्हें लागू ना किया जाए। और जो प्रोटेस्ट है, लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, लोग पब्लिक रैलीज निकालते हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस करते हैं। तो इस तरीके से रैलीज एंड डेमोन्स्ट्रेशंस जो है एक बहुत ही पावरफुल तरीका है जिसके थ्रू हम लोगों का जो अटेंशन है वो किसी एक मुद्दे पर केंद्रित कर सकते हैं। तो जब भी कोई इनजस्टिस वगैरह होता है तो वुमेन्स मूवमेंट जो है उसके खिलाफ आवाज उठाती है, उसके खिलाफ रैलियां निकालती है, डेमोन्स्ट्रेशंस करती है, ताकि वुमेन्स को जस्टिस मिल सके। ठीक है, उसके अलावा शोइंग सॉलिडेरिटी। तो सॉलिडेरिटी मतलब होता है एक तरीके से यूनिटी, एकता, कि लोग जो हैं वो एक हो जाएं और अपनी पावर बताएं, लोगों को ये बताएं कि हम एक हैं। तो women's movement is also about showing solidarity with other women and causes। तो ये जो women movement है वो एक तरीके से वो ये भी बताती है कि हम सभी जो औरतें हैं वो एक हैं, और किसी भी वायलेंस के खिलाफ, किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, जो भी औरतों के खिलाफ हो रहा है, हम उसके खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाते हैं। तो जैसे आपको ये पिक्चर दिख रही है, ये 8 मार्च की है। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे बनाया जाता है, और इस दिन क्या होता है, सभी जो वुमेन्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वो एक साथ आती हैं और अपना ये जो उन्होंने स्ट्रगल किया उसको एक तरीके से याद करते हैं, अपनी आज़ादी को, अपने राइट्स को वो सेलिब्रेट करते हैं। और आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो किस तरीके से वुमेन्स जो हैं वो कैंडल्स होल्ड कर रखी हैं। तो ये भी एक तरीका है सॉलिडेरिटी शो करने का। तो ये जो पिक्चर है ये जिसमें वुमेन्स जो है कैंडल्स होल्ड कर रखी हैं, वुमेन्स ने मोमबत्तियां पकड़ी हुई हैं, ये जो इमेज है, ये जो पिक्चर है, दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिंग द सॉलिडेरिटी बिटवीन द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये जो वुमेन्स हैं वो क्या कर रही हैं, वो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो एकता है, एक तरीके से भाईचारा है, उसको शो करने के लिए उन्होंने ये कैंडल्स पकड़ी हुई हैं। और हर एक साल 14 अगस्त को क्या होता है, बहुत सारे जो लोग हैं वो वाघा बॉर्डर पर इकट्ठे होते हैं, और वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम्स जो हैं वो करे जाते हैं, और एक तरीके से इस चीज को सेलिब्रेट किया जाता है। So with this, we have come to the end of our chapter number 5 of class 7 civics. I hope you like this video. And if you do, then please give it a thumbs up. And if you're new to the channel, then please subscribe it. And don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So we will meet in the next video with a new topic. Till then, bye bye and take care.